हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। इसलिए दोस्तों हमेशा मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र अपीवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने पढ़ लिया था विसंयोजन के नियम, प्रभाविता के नियम और प्रभाविता के नियम के अपवाद, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपीवन के नियम। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आप सभी को ये पूरा टॉपिक समझ में आने वाला है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमें स्वतंत्र अपीवन के नियम को समझने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाना होगा। और जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा हो जाएगा तभी जाकर हमें स्वतंत्र अपीवन का नियम समझ में आएगा। जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो इसी के बीच में हम विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम और प्रभाविता के नियम भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इस रूल से संबंधित, इस नियम से संबंधित कुछ नोट्स बनवाने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और आप सभी को ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए मेंडल ने जो मटर के पादप से 7 अपोजिट कैरेक्टर्स को लिए थे, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। उन 7 कैरेक्टर्स में से कोई सा भी एक कैरेक्टर से लेके जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यहाँ पर मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उसमें से मैं एक कैरेक्टर्स ले रहा हूँ। मैं पौधे के लंबेपन और बोनेपन वाला गुण ले रहा हूँ, ठीक है। लंबा और बोना पौधा, एक ये कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम, बोना पौधा, ठीक है। लंबा पौधा जो है ये प्रभावी लक्षण है और बोना पौधा कैसा है, अप्रभावी लक्षण। कैसा है, अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। अप्रभावी लक्षण है बोना पौधा। अब यहाँ पर लंबे का सिंबल क्या है, लंबे का सिंबल होता है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। बोना का क्या होता है, स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी। अब यहाँ पर विसंयोजन का नियम लगेगा। विसंयोजन का नियम क्या कहता है कि युग्मक निर्माण की क्रिया के समय जोड़े के दोनों कारक, युग्मक निर्माण की क्रिया के समय जोड़े के दोनों कारक अलग अलग होकर या विसंयोजित होकर या पृथक होकर युग्मकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस तरह ये युग्मक अलग अलग हो जाएंगे जोड़े से। यहां पर भी स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल टी आ गया। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। विसंयोजन का जो नियम होता है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग्मक एक विशेष लक्षण के लिए ही उत्तरदायी होता है। मतलब एक विशेष लक्षण ही दर्शाता है। जैसे देखिए कैपिटल टी जो है ये केवल पौधे के लंबेपन का गुण दर्शाएगा और स्मॉल टी पौधे के बोनेपन का गुण ही दर्शाएगा। इसलिए हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम जब संकरण करवाते हैं तो एक युग्मक इसमें से आ जाएगा कैपिटल टी और एक इसमें से आ जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमें F1PD प्राप्त होगी, ठीक है। F1PD में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे। कौन सी पीडी प्राप्त हुई, F1PD। F1PD को क्या कहा जाता है, पूरा नाम क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1PD में सभी पौधे लंबे और प्रभावी, लंबे व प्रभावी प्राप्त होंगे, ठीक है। लंबे व प्रभावी पौधे प्राप्त होंगे F1PD में हमें सभी। और यहां पर लिख लेना संकरण, ठीक है। और यहां पर आप जनक लिख लेना। ये लंबा और बोना पौधा जो है ये दोनों जनक है और जनक से ही हमें संतति प्राप्त हुई है। ये F1PD प्राप्त हो गई, ठीक है। अब प्रभाविता का नियम आता है। यहाँ पर प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूर्णतः प्रभावी होता है। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी पर पूर्णतः प्रभावी होता है। इसी कारण हमें यहाँ पर पौधे के लंबेपन का लक्षण प्रकट हो रहा है। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर केवल हमें पौधे के लंबेपन का गुण ही प्रकट होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि स्मॉल टी जो है ये यहाँ पर इसके साथ साथ बना रहता है, नष्ट नहीं होता है, ना ही मिक्स होता है। अब हम F2PD करवाते हैं। यहाँ पर आप सभी को पूरा समझ में आने वाला है ये टॉपिक। देखिए F2PD करवाने के लिए स्वपरागण करवाएंगे इन दोनों में, स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण करवाने के लिए क्या होगा, हमें जो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं सभी, इसी का तो एक मादा ले लेंगे, मादा वाला लक्षण ले लेंगे,
एक मादा वाला पौधा ले लेंगे और एक ले लेंगे नर वाला पौधा, तो दोनों के क्या होंगे, दोनों के जो जीन होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। इस ये जोड़ा है इसी की तरह होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मैंने चार्ट बना लिया और इस चार्ट से हमें क्या प्राप्त होगा, F2PD प्राप्त होगी इस चार्ट से। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल टी कैप स्मॉल टी और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो लिख लेना आप मादा वाला लक्षण, ठीक है। और यहाँ से हो गए ये जो सिंबल ये मादा का है और ये नर का है, क्योंकि नर और मादा दोनों मिलकर क्या करते हैं, संकरण करते हैं। यहाँ से देखिए कैपिटल टी क्रॉस होगा जब कैपिटल टी का स्मॉल टी से होगा जब कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी से होगा जब कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से होगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये 4 प्रकार के लक्षण हमें प्राप्त होंगे F2PD में, ठीक है। इसे कहेंगे हम F2PD किसे हम F2PD कहेंगे। और F2PD में हमें 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। ये जो कैपिटल टी है ये पौधे का कैपिटल टी ये लंबे पौधे प्राप्त होंगे हमें। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कैसे पौधे प्राप्त होंगे हमें, ये भी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। और स्मॉल टी और स्मॉल टी ये कैसे पौधे प्राप्त होंगे, हमें बौने पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। अब यहाँ से जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख लेते हैं फटाफट। जीनोटाइप लिख लेते हैं। जीनोटाइप कहा जाता है जीन प्रारूप। और जीन प्रारूप कैसे देखा जाता है, कितने तरह के जीन के जोड़े बन रहे हैं, देखिए 3 प्रकार के जीन के जोड़े दिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये तीनों प्रकार के जीन के जोड़े दिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1:2:1, ये इसका आ गया जीनोटाइप। अब फिनोटाइप कैसे देखा जाता है, फिनोटाइप देखा जाता है पौधे के बाह्य लक्षणों के आधार पर कि किस तरह के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, पौधे के बाह्य लक्षणों के आधार पर भी देख सकते हैं और लंबे और बौनेपन के गुण के आधार पर भी देखेंगे, ठीक है। लंबा और जो बौनापन का गुण है ये पौधे का बाह्य लक्षण है, तो यहाँ पर लंबे और बौनेपन के गुण के आधार पर देखेंगे कितने तरह के लंबे बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 2 तरह के प्राप्त हो रहे हैं, लंबे और बौने, ठीक है। लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए हमारे पास, 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए और बौने पौधे 1, तो फिनोटाइप क्या आ गया 3:1। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा हो गया। अब यहाँ से आएगा हमारा स्वतंत्र अपीवन का नियम। अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्र अपीवन का नियम क्या कहता है कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीनें एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इसका मेन क्या है कि युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीनें या प्रत्येक लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन, जैसे कैपिटल टी कौन से लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन है, लंबे लक्षण को कंट्रोल कौन करती है, कैपिटल टी, और स्मॉल टी कौन से लक्षणों को नियंत्रित करती है, बौने लक्षण को। तो प्रत्येक लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनें एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र रहकर व्यवहार करती है। इसे ही हम स्वतंत्र अपीवन का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने F1PD प्राप्त करने के लिए कितने जनक लिए, यहाँ पर 2 जनक लिए, लंबा और बौना दोनों जनक लिए। और F1PD में हमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। यहाँ पर हमने 2 जनक लिए, लेकिन F2PD में कितने लक्षण प्रारूप प्राप्त हुए, 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त हुए। मतलब क्या है इसका मेन क्या है, इसका मेन ये है कि यहाँ पर हमें 2 नए लक्षण प्रारूप प्राप्त हुए, ठीक है, 2 नए लक्षण प्राप्त हुए हैं। अगर हमें F1PD में जो प्राप्त जीने हैं, F1PD में जो प्राप्त युग्म विकल्पी है, इसमें जो जीने हैं, अगर ये जीने एक दूसरे से मिक्स हो जाती है एक दूसरे में, या फिर एक दूसरे में स्वतंत्र नहीं होती एक दूसरे से, तो हमें F2PD में 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि स्मॉल टी जो है ये नष्ट नहीं होती है, ना ही मिक्स होती है, ये केवल पीडी के साथ में बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल टी वो स्मॉल टी पर प्रभावी होता है, ठीक है। यहाँ पर जिन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर व्यवहार करती है, इसीलिए हमें F2PD में 2 नए जनक प्रारूप प्राप्त होते हैं। तो स्वतंत्र अपीवन का नियम यही कहता है कि जीनें एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर व्यवहार करती है, इसे ही हम स्वतंत्र अपीवन का नियम कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे जो नोट्स बनाने के लिए कहा था वो आगे देखिए पॉइंट से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं जो हमें इस नियम को समझने में मदद करेंगे। पहला और दूसरा नियम तो हमने देख ही लिया कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीनें एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, इसलिए हमें स्वतंत्र अपीवन का नियम प्राप्त होता है।
और F1PD में हमें 2 जनक प्रारूप लिए थे F1PD के लिए, लेकिन हमें F2PD में 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं, मतलब 2 नए लक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये कब संभव हो सकता है? जब हमें जीने एक दूसरे से स्वतंत्र हो, इसलिए हमें स्वतंत्र अपव्यवन का नियम प्राप्त होता है। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम प्राप्त क्यों होता है? ठीक है, देखिए स्वतंत्र अपव्यवन का नियम प्राप्त इसलिए होता है क्योंकि एक तो जीने एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर व्यवहार करती हैं, क्योंकि अगर जीने एक दूसरे के साथ रहती तो हमें स्वतंत्र अपव्यवन का नियम प्राप्त नहीं होता। ठीक है, और जीनों के मध्य सहलगनता अनुपस्थित होती है। सहलगनता क्या होती है? वह गुणसूत्र, चाहे गुणसूत्र लैंगिक हो या अलैंगिक, उस पर उपस्थित सभी जीने एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से उनका जुड़ाव होता है, इसलिए वो जीने नेक्स्ट जनरेशन में जब जाती हैं तो सारी जीनें जाती है, उसमें से अलग जीन नहीं होती, उसमें से जीन स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमें स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में तो जीनें क्या होती है? एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इसका मतलब क्या है कि हमें स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में सहलगनता अनुपस्थित होती है, उसमें जीनें एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है, इसलिए हमें स्वतंत्र अपव्यवन का नियम प्राप्त होता है। और यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पॉइंट और बच गए। स्वतंत्र अपव्यवन के नियम द्विसंकर संकरण के F2PD पर आधारित होता है, क्योंकि F2PD आने पर ही हमें स्वतंत्र अपव्यवन का नियम पता चलता है, और ये एक पूर्णतः अपवाद पर आधारित नियम होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक, और मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं आप सभी को कमेंट्स, क्योंकि आप सभी कमेंट्स करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।